तो बच्चों देखते हैं कि कौन कौन से क्वाड्रेंट के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, इससे पहले हमने डोमेन रेंज पढ़ लिया है इनका। देखिए अब हम क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों कि कौन कौन से क्वाड्रेंट के लिए फंक्शंस जो है डिक्रीज़ करता है या इंक्रीज़ करता है। तो उससे पहले मैं टेबल तैयार कर लेता हूँ। देखिए 0, 30 डिग्री, यहाँ पर क्या है हमारे पास 60, 90, 120 और बच्चों 150, 180, 210, 240, 270 और 300, 330 और बच्चों 360। देखिए बच्चों, ये टेबल आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी हेल्प से आसानी से आप बता पाएंगे कि किसके लिए ये फंक्शन जो है इंक्रीज़ है, कौन से क्वाड्रेंट में और कौन से में डिक्रीज़ है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं साइन एक्स के लिए, जहाँ पर एक्स इनपुट के रूप में हमारे पास क्या होगा, 0 होगा बच्चों। देखिए तो अगर देखेंगे आप साइन 0 पर 0 मिलता है, 30 पर 1/2, इस पर √3/2 और इस पर मिलता है बच्चों 1। अब बच्चों 120, देखिए इसको मैं समझा देता हूँ आपको। सभी में एक ही पैटर्न फॉलो करना होता है आपको। अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर 30 एंगल है 30 डिग्री का, उसके लिए वैल्यू कितना बच्चों 1/2। अगर आपने यहाँ पर 30 बनाया इधर की तरफ, तो बच्चों ये इस इधर से कितना बना 120, इधर से बना बच्चों सॉरी इधर से बन गया हमारे पास 150। आप देख सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 30, 180 से 30 लेस कर दो 150, मतलब जो वैल्यू बच्चों 30 डिग्री का है वही वैल्यू किसका है 150 का। इसी तरह बच्चों अगर मान लीजिए आपने क्या बनाया, आपने बनाया 60 का। देखिए अगर आपने इधर से बनाया 60 डिग्री का, तो बच्चों देखिए इधर से भी अगर आपने बनाया यहाँ पर सॉरी ये आपने बनाया 60 का और इधर से आपने बच्चों बनाया 60 डिग्री का, तो ध्यान से देखिए ये इधर से कितना हो जाएगा, इधर से हो जाएगा ये 120 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों 180 से अगर आप 60 लेस करेंगे तो 120 डिग्री, मतलब जो वैल्यू 120 का है वही वैल्यू बच्चों किसका है 60 का। अब आपको सिंपल सा फंडा जो है समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो अब आप इसको केवल चेंज कर सकते हैं। देखिए क्या करिए, √3/2 यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 0। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट सिमिलर वे में 1/2 √3/2 और बच्चों 1। अगेन देखिए यहाँ पर √3/2 और यहाँ पर क्या है 1/2 और बच्चों यहाँ पर क्या है 0। सिंपल सा फंडा बच्चों। देखिए क्या करिए, ऐसे जम्स करिए और वैल्यू को सिर्फ आप बदलते जाइए इसी तरह से कंटिन्यू। तो आपको पता है कि क्वाड्रेंट में कौन कौन से में ये नेगेटिव है, तो ये इस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, तो ये हमने नेगेटिव लगा दिया इस तरह से। अब देखिए बच्चों अगर cos x की बात अगर आप करते हैं तो cos x को देखेंगे आप क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से आप वैल्यू लेते हैं 1 √3/2 1/2 और बच्चों क्या है 0। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह साइन वाला किया है 1/2 √3/2 और क्या है हमारे पास यहाँ पर 1, तो यहाँ पर ये क्या होता है नेगेटिव। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या आएगा √3/2 नेगेटिव, ये भी -1/2 नेगेटिव और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है 0। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाता है 1/2 √3/2 और बच्चों क्या है यहाँ पर हो गया 1। इसके बाद देखिए tan x का वैल्यू, tan x की अगर आप बात करेंगे तो tan x का क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को डिवाइड करके आता है 0। यहाँ पर क्या आ गया 1/√3, यहाँ पर करेंगे √3 1/0 इन्फिनिटी। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास √3/2 -1/2। इसी तरह चेंज कर सकते हो आप, √3 -1/√3 और नेक्स्ट यहाँ पर 0। इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव √3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, आप चेंज कर रहे हैं यहाँ से, देखिए ये ले लिया आपने, ये ले लिया, अब यहाँ पर आएगा इन्फिनिटी। अगेन यहाँ पर देखिए √3 1/√3 और बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 इस तरह से। नेक्स्ट देखिए tan के बाद cot x को अगर आप देखेंगे तो cot x क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल इन्फिनिटी √3 1/√3 और यहाँ पर क्या है बच्चों हमारे पास 0। इसी तरह से 1/√3 नेगेटिव, ये सॉरी यहाँ पर मैंने नेगेटिव नहीं लगाया क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -√3 और यहाँ पर आ गया 0, सॉरी यहाँ पर आएगा इन्फिनिटी हमारे पास। देखिए बच्चों यहाँ से चेंज करके ऐसे लिख दीजिए, बस सिंपल है इस तरह से। √3 अगेन यहाँ पर 1/√3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर -1/√3, यहाँ पर √3 माइनस और यहाँ पर इन्फिनिटी, वो भी माइनस। लगाना चाहो लगा सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ तब सब कुछ सीख जाओगे।
इसके बाद देखिए sec x की बात करें तो ये रेसिप्रोकल होता है किसका, cos का। तो 1 2/√3 और यहाँ पर 2, यहाँ पर इन्फिनिटी। फिर अगेन देखिए चेंज करते जाइए, 2/√3 और बच्चों यहाँ पर 1 माइनस, ये माइनस और ये माइनस। आगे नेक्स्ट 2/√3, ये भी माइनस होगा क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 3 है ये। नेक्स्ट देखिए -2 और यहाँ पर क्या है माइनस इन्फिनिटी। नेक्स्ट देखेंगे आप क्या आएगा 2/√3 और बच्चों यहाँ पर आ गया 1 प्लस का। नेक्स्ट देखिए cosec x, cosec x का क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए cosec x हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी 2/√3। cos का साइन का रेसिप्रोकल कर लीजिए या फिर आप इसको जो है चेंज कर लीजिए, एक ही मीनिंग है। 1 यहाँ पर आ गया हमारे पास 2/√3 और यहाँ पर देखेंगे आप क्या आ गया हमारे पास 2 और बच्चों यहाँ पर क्या आ गया इन्फिनिटी। सेकंड देखिए फिर से आगे -2/√3, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और -1 अगेन यहाँ पर 2/√3 और नेक्स्ट -2 और बच्चों यहाँ पर क्या आ गया माइनस इन्फिनिटी, इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं बच्चों मैंने पूरा टेबल बिल्कुल तैयार कर दिया है, जिसकी हेल्प से आप आसानी से बता पाओगे कि कहाँ कौन सा जो है क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा फंक्शन जो है इंक्रीज डिक्रीज करता है। तो बच्चों देखिए अब अगर आप ध्यान से देखेंगे tan, cot, sec, cos, cosec जिसकी मैं बात करूँगा आप आसानी से बता पाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक के लिए इंक्रीज करता है, इसके लिए डिक्रीज करता है, तो इजीली आप बता पाएंगे। देखिए अब हम बारी बारी सभी को लिखते हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे sin x की, sin x को अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए अगर आप 0 से π/2 के लिए बात करें, 0 से मैं यहाँ पर सबके लिए लिख देता हूँ एक कॉमन चीज़ कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों हमारे पास, 0 to π/2 और π/2 से π, और बच्चों π से 3π/2 और बच्चों 3π/2 से 2π। अब इनमें बारी बारी से हम सभी को देख लेते हैं कौन डिक्रीज कर रहा है कौन इंक्रीज कर रहा है। देखिए अगर बात करें sin x फंक्शन की तो 0 से π/2 में अब आप ध्यान से देखिए कि 0 से π/2 में वैल्यू क्या है, बढ़ता हुआ, मतलब इंक्रीज। नेक्स्ट देखिए बच्चों π/2 से π डिक्रीज, मतलब 1 था यहाँ पर 0 हो गया है घटते हुए, तो क्या हुआ डिक्रीज। आगे देखिए 0 से क्या हुआ बच्चों -1 हो गया, मतलब फिर अगेन डिक्रीज। फिर आगे देखिए बच्चों 3π/2 से 2π के लिए कितना हुआ, 3π/2 से 2π के लिए बच्चों माइनस था प्लस हो गया जाकर के, मतलब इंक्रीज हुआ। इस तरह आसानी से आप कह पाते हैं। देखिए अब इसके बाद बच्चों देखिए साइन के बाद क्या लेते हैं cos x। cos को देखिए बच्चों क्या है 1 2 0 हो गया, मतलब डिक्रीज हुआ। इसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए 0 से क्या हो गया चलता हुआ ये नेगेटिव, तो मतलब अगेन फिर डिक्रीज ही किया है बच्चों, अगेन डिक्रीज यहाँ पर। फिर आगे देखिए -1 से बच्चों क्या हुआ है 0, मतलब इंक्रीज किया है, अब इंक्रीज किया। इसके बाद देखिए 0 से बच्चों क्या हो गया 1 हो गया, मतलब फिर से अगेन इंक्रीज। देखिए इसके बाद साइन के बाद साइन कॉस के बाद tan लगाते हैं। देखिए tan x को देखते हैं, tan x को देखिए बच्चों ध्यान से क्या है 0 to इन्फिनिटी, मतलब इंक्रीज। देखिए बच्चों इसके बाद क्या है, देखिए अब आप थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन होती है, -√3 -1/√3 और फिर क्या है 0, -√3 -1/√3 और 0, मतलब बच्चों आप कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है नेगेटिव वाला वैल्यू आप जानते हैं, जितना आप लेफ्ट की तरफ चलेंगे वो वैल्यू कम होता है और राइट की तरफ आप चलेंगे वो वैल्यू ज़्यादा होता है। तो ये वैल्यू क्या है किससे, इस वैल्यू के मुकाबले क्या है बच्चों ये कम, मतलब इससे ये ज़्यादा है और इससे ये ज़्यादा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो क्या देख सकते हैं आप आसानी से क्या करता है इंक्रीज। अब आगे देखिए इसके बाद फिर से अगेन यहाँ पर देखिए 1/√3, इससे क्या ज़्यादा है बच्चों ये ज़्यादा है, इससे ये ज़्यादा है, इसका मतलब फिर से इंक्रीज। इसके बाद देखिए इन्फिनिटी के बाद बच्चों यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर -√3 -1/√3, मतलब इससे ये फिर ज़्यादा और इससे ये ज़्यादा, इसका मतलब फिर से इंक्रीज। नेक्स्ट देखिए बच्चों cot x का देखते हैं। इसके बाद cot x को देखिए, cot x को कैसे करेंगे आप, इन्फिनिटी टू 0। देखिए बच्चों इन्फिनिटी से क्या हुआ पॉजिटिव इन्फिनिटी था घटते हुए, देखिए ये √3 है, इससे कम वैल्यू है बच्चों, ये इससे कम ये है, इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट 0 से क्या हुआ -1/√3 और बच्चों इससे देखिए क्या हुआ है, ये इस वैल्यू से ये वैल्यू क्या है बच्चों कम, देख सकते हैं आप ये वैल्यू क्या है ज़्यादा, तो ये वाली जो वैल्यू बच्चों क्या है इस वाली वैल्यू से कम, तो इसका मतलब क्या है यहाँ भी देख रहे होंगे आप डिक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है।
तो डिक्रीज। अब पहुँचे आप देखिए यहाँ पर, फिर से देखिए बच्चों ये √3, ये 1/√3, ये 0, मतलब बच्चों देखिए वैल्यू ज़्यादा किससे, इससे, मतलब घटता हुआ फिर से अगेन, तो क्या बोलेंगे, डिक्रीज। फिर देखिए इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ के बाद बच्चों देखिए फिर से अगेन 0 पे आ जाइए, 0, फिर नेगेटिव हुआ, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, मतलब फिर से घटता हुआ, क्या बोलेंगे, डिक्रीज। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट, कॉट के बाद देखेंगे सेक एक्स। सेक एक्स को देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए बच्चों 1 to ∞, मतलब इंक्रीज किया, इंक्रीज। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, -2, यहाँ देख सकते हैं -2। अब ये वैल्यू जो है -2, ये देखिए और फिर ये देखिए, मतलब इससे ये वैल्यू क्या है बच्चों, ज़्यादा, और इससे क्या है, ये ज़्यादा, इसका मतलब इंक्रीज, इंक्रीज। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पर -2/√3, इससे वैल्यू क्या है बच्चों, कम, और ये और कम, मतलब डिक्रीज। इसी तरह देखिए नेक्स्ट, इससे बच्चों ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा, बट देखिए ध्यान से यहाँ पर ये क्या है, कम, फिर अगेन ये कम, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये डिक्रीज। इस तरह आप बता सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉसेक फंक्शन। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी टू 1, तो इन्फिनिटी टू 1 का मतलब क्या है, ये डिक्रीज करता है, फर्स्ट में डिक्रीज, फिर यहाँ से क्या है बच्चों 1 to ∞, मतलब इंक्रीज, आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ के बाद क्या है, -2, ये और ये, मतलब बढ़ता हुआ फिर से, फिर बच्चों क्या है, इंक्रीज, फिर आप देखिए यहाँ से ये घटता हुआ, फिर ये कम हो गया, तो क्या हुआ, डिक्रीज। इस तरह बच्चों आप कॉसेक का भी जान सकते हैं। इसके बाद बच्चों देखिए हम इनके क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ किस तरह बनाओगे आप इनकी, देखिए देख लेते हैं सभी का बारी बारी से ग्राफ। देखिए बच्चों कुछ वैल्यूज़ आप जो है इनमें से बिल्कुल नॉन होता है, आपको पता है कि कौन सा वैल्यू क्या है, तो बच्चों थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। देखिए क्या करना है, अगर आप देखेंगे साइन फंक्शन को, वो 0 है, वहाँ पर 360 भी 0 हो गया, तो ये क्या करता है, रिपीट करता है बच्चों। अब जैसे ही अगर आप 360 से ऊपर कोई वैल्यू लेंगे, मान लो 360 + 30 लिया आपने, तो क्या करेगा ये, अगेन हमें क्या दिखा देगा, 1/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोबारा पहुँच जाते हैं आप। तो देखिए साइन का जो मैं बता भी चुका हूँ पहले भी, साइन अगर आप लिखेंगे 2nπ + x, तो फाइनली क्या मिलेगा बच्चों, sin x मिलता है। सिमिलर वे में बच्चों अगर कॉस के लिए देखेंगे आप, तो कॉस के लिए देखिए ध्यान से 0, अगर रिपीट करना है वैल्यू 1 to 1, फिर अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, √3/2 cos 30 के लिए, तो क्या आ जाएगा 2nπ + x, ये कितना आएगा हमारे पास, cos x। ध्यान रखिए बच्चों n बिलोंग टू इंटीजर, मतलब कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आप ले सकते हैं। अगर tan का बात करते हैं बच्चों, देखिए tan के लिए, tan x की अगर बात करते हैं, ये बच्चों पीरियड दिखा रहा है, इनका पीरियड शो कर रहा है कि आफ्टर 2π साइन और कॉस फंक्शन क्या है, उनका इंटरवल क्या हो जाता है, बिल्कुल सेम वही आ जाता है फिर से। अगर बात करेंगे बच्चों हम किसकी, tan की या cot की, tan x फंक्शन है, cot x फंक्शन है। देखिए तो tan की अगर देखो ध्यान से, आप अगर कि 0 to आप पहुँचे 0, 1/√3, √3, इन्फिनिटी माइनस, देखिए ध्यान से आप जब 180 बच्चों पहुँच जाते हैं, देखिए जीरोस के बाद यहाँ पर पहुँचे आप। अब देखिए अगेन देखिए हमारे पास क्या आ गया, 1/√3 ये वैल्यू, फिर अगेन देखिए √3, फिर देखिए इन्फिनिटी, मतलब ये पाई के बाद बच्चों रिपीट कर जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि पाई + x के बाद क्या आ जाता है हमारे पास, tan x। तो देख सकते हैं बच्चों कॉट के लिए भी अगर आप सिमिलरली देखेंगे तो यही हमारे पास आएगा cot x, और सिमिलरली अगर आप देखेंगे sec cos के लिए, तो देखिए बच्चों इनका पीरियड जो है 2nπ, तो बिल्कुल उनका भी वही रहना है क्योंकि वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो देखिए पीरियड जो है बच्चों, पीरियड ऑफ साइन, कॉस और सेक और बच्चों कॉसेक, इनका होता है 2π। और अगर बात करें बच्चों tan cot की, tan x एंड cot x पीरियड इज 2π। बच्चों पीरियड का मीनिंग है जिस वैल्यू के बाद क्या होगा, वो वैल्यू अगेन आनी स्टार्ट हो जाएंगी, उसको आप पीरियड बोलेंगे बच्चों। उस इंटरवल के बाद क्या होगा, अगेन वो फिर से वही सिस्टम बन जाएगा। अगर आप देखेंगे 2π के बाद जब आप कंप्लीट एक रिवोल्यूशन पूरा कर लेते हैं, तो 2π आने के बाद क्या होता है बच्चों, ये वापस से वैल्यू रिपीट होने लगती हैं। इसीलिए आप देखेंगे साइन कॉस और सेक कॉसेक का 2π होता है बच्चों। इसका आप देख सकते हैं इससे आसानी से कि पाई के बाद आफ्टर जो है वही जो है हमारे पास वैल्यूज़ आने स्टार्ट हो जाती हैं। तो बच्चों अब इसके ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से हमें जानकारी मिल चुकी है कि किसके बाद ये जो है इंटरवल रिपीट होता है। देखिए ध्यान से
सबसे पहले बच्चों हम सीखते हैं, देखिए साइन का ग्राफ, साइन फंक्शन का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। देखिए बच्चों 1/2√3/2, तो ये क्या है, अगर आप लेंगे इस वैल्यू को 0.5, इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो 1.7 मतलब 0.8 समथिंग, इसको 1 ही हमारे पास, ये 0.8 आप देख सकते हैं, 0.5 ये 0, और ये क्या बच्चों -0.5 -0.8 -1 -0.8 -0.5, और ये बच्चों 0 हमारे पास इस तरह से। तो मुझे x के वैल्यू पता है बच्चों क्या है, और मैं y का वैल्यू आसानी से देख सकता हूँ। अब देखिए बच्चों, आपको लॉजिक लगाना है इसके लिए, और सिंपली इसको जो है रिपीट करते जाना है। देखिए तो क्या बताया गया आपको कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं कुछ जो है सिंपल वैल्यूज लेंगे हम, कौन कौन से, देखिए 0 से 90 मतलब π/2, और π/2 से बच्चों π, और नेक्स्ट 3π/2, और बच्चों देखिए अगला क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास 2π। ये वैल्यू बच्चों आपने ले लिए। ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस इनपुट, और ये है हमारे पास y, ये हमारे पास y डैश। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ 1 ले लिया आपने, यहाँ पर ले लिया मान लीजिए 2, यहाँ पर इसी तरह -1, और ये है हमारे पास -2। अब बच्चों आप अच्छी तरह पता है कि ये 2π के बाद इसका वैल्यू रिपीट करता है। तो देखिए 2π के बाद वैल्यू रिपीट करना है, तो थोड़ा मैं और खींच देता हूँ उसको, और बड़ा कर देता हूँ इस तरह से, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमने देखा बच्चों। देखिए अब क्या करेंगे आप, देखिए आप देखते हैं कि अगर बात करें साइन का जो फंक्शन है 0 to 1 के लिए बच्चों इंक्रीज करता है, और अगर 90 के वैल्यू की बात करें आप तो क्या होता है, ये 1 हो जाता है। बच्चों फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ता हुआ है, घटता हुआ नहीं है बच्चों, बढ़ता हुआ। देखिए जब x को बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास y बढ़ना चाहिए। अब पहुँचे π/2 बच्चों, अगर देखेंगे आप 90 से 180 के लिए तो फंक्शन क्या करता है बच्चों, डिक्रीज कर जाता है। तो डिक्रीज करेगा मतलब x बढ़े और y बच्चों घटे। देखिए ये घट गया। अब अगर बात करते हैं बच्चों ये 180 से 270, तो बच्चों फिर से अगेन ये डिक्रीज ही करता है, और वैल्यू देखिए -1 आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीज करता है, यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीज करेगा इसके लिए। देखिए अब इसके बाद बच्चों क्या है, 270 के बाद 360 फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, तो ये इंक्रीज करता है। और बच्चों क्या बात आपको पता है कि आफ्टर 2π ये रिपीट करता है, मतलब जैसा दिख रहा है आपको ऐसे ही बिल्कुल स्नैक की तरह चलता जाएगा। देखिए यहाँ पर अब आप देखेंगे आगे, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कहीं क्या लेता हूँ 4π, तो बच्चों यहाँ पर मैंने ले लिया 6π, सपोज करिए, तो क्या होगा, फंक्शन जो है हमारे पास क्या आएगा बच्चों, जिस तरह ये बढ़ता हुआ, देखिए इस तरह से। मान लीजिए यहाँ पर मैंने 3π ले लिया, यहाँ पर बच्चों 5π ले लिया, तो क्या देखेंगे आप, इस तरह से बढ़ता हुआ फंक्शन। थोड़ा छोटा पड़ जाएगा ये, मैं थोड़ा इस तरह लेता हूँ, केवल एक इंटरवल आपको दिखाता हूँ। देखिए कि मान लीजिए यहाँ पर है 3π और यहाँ पर क्या है बच्चों 4π। तो देखिए आप देखेंगे यहाँ पर कट करेगा इस तरह से, और फिर यहाँ पर इस तरह से। तो देखिए आफ्टर दिस इंटरवल 2π फिर क्या है 4π, बिल्कुल सेम ऐसे नज़र आएगा। इसी तरह बच्चों अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए क्या लेते हैं आप, मान लीजिए आपने यहाँ पर ले लिया -π/2, और यहाँ पर क्या लिया -π, और यहाँ पर -3π/2, और यहाँ पर बच्चों -2π। तो फिर से देखिए क्या होगा, बिल्कुल सेम इसी तरह से बनाते जाइए, इसको कंप्लीट करते जाइए। ये हो गया हमारे पास इस तरह से, और अगेन इस तरह से। तो बच्चों इस टाइप का ग्राफ हमें दिखता है साइन का। तो बच्चों क्या कॉस का भी ग्राफ ऐसे दिखता है, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं, कॉस का ग्राफ ट्राई करते हैं। देखिए तो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं, और ग्राफ हमारे पास बनके तैयार हो जाता है। देखिए बच्चों कॉस के लिए आपको पता है इन्हीं वैल्यू से काम चल जाएगा आपका। कॉस के लिए अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये 1, 0.8, 0.5, और क्या बच्चों हमारे पास ये 0, यहाँ पर 0.5 नेगेटिव, 0.8 नेगेटिव, और -1, फिर अगेन यहाँ पर -0.8, -0.5, और यहाँ पर बच्चों 0, 0.5, 0.8, और यहाँ पर क्या है हमारे पास +1। तो इस तरह से बच्चों देखिए।
तो अब देखिए बनाइए इसको, कैसे बनाएंगे, अगेन उसी तरह से ये आपने ले लिया इस तरह से एक्स एक्सिस और ये क्या है हमारे पास वाई एक्सिस। तो बच्चों यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर ले लिया आपने -1। देखिए π/2 पाई और बच्चों क्या है आगे 3π/2 और यहाँ पर क्या है 2 पाई। इस तरह से यहाँ पर -π/2 -π -3π/2 और -2 पाई। देखिए बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास ये अब इसी तरह से 1 0.8 0.5। तो देखिए क्या आएगा 0.8 0.5। आप देख रहे हैं 0 पर कितना बच्चों 1, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं बच्चों तो क्या आता है 1 आता है। फिर क्या हुआ घटता गया, देखिए 1 से 0 की तरफ डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज होगा देखिए इस तरह से। और फिर देखिए बच्चों अगेन डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहुँचा है, तो यहाँ पर इस तरह पहुँचता हुआ देखिए। फिर देखिए बच्चों उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया 0 की तरफ। तो जब आप देखेंगे यहाँ पर मिलता हुआ इंक्रीज करता हुआ, फिर बच्चों देखिए और इंक्रीज करता हुआ इसी तरह से। यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर लास्ट हो जाता है। तो 2 पाई के बाद आफ्टर फिर से जो रिपीट करेगा ये। अब अगर मैं आगे थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ देखिए तो किस तरह आएगा हमारे पास 2 पाई के बाद बच्चों क्या होगा 5π/2 पर ये लाई करेगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आप बोल सकते हैं कहीं पर हमारे पास क्या होगा, ये हो गया हमारे पास 5π/2 और 5π/2 का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 पाई। तो देखिए बच्चों अब ये यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा इस तरह बढ़ता हुआ और 5π/2 के इसके बाद बच्चों कहाँ जाएगा देखिए 7π/2 इस तरह से बढ़ता हुआ। अब यहाँ पर आ जाइए इस तरह से ये π/2 पर कट करता हुआ देखिए बच्चों यहाँ पर कट करेगा इसी तरह से देखिए यहाँ पर कट करेगा इस तरह से कहीं यहाँ पर कट करेगा -5/2। तो बच्चों इस तरह का ग्राफ हमारे पास बन जाता है कॉस का। तो इजीली आप बना सकते हैं, बस आपको पता हो कि कहाँ पर ये इंक्रीज करता है कहाँ पर डिक्रीज करता है और किस इंटरवल के बाद बच्चों ये रिपीट करता है। तो आपको पता है कि ये आफ्टर 2 पाई ये क्या करता है, देखिए यहाँ के बाद आप देखेंगे फिर से अगेन यहाँ देखिए ये वाली एक्टिविटी जो बिल्कुल ये है बिल्कुल सेम उसी तरह वो चलती हुई, तो ये हमारे पास रिपीट करता है इस तरह से।